छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की प्रारंभिक अंकगणित से क्लास लेकर आए हैं और इसमें हम आपके लिए कराएंगे घातांक एवं घात। 49वीं क्लास है ये। इससे पहली क्लास है आप चैनल प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट ऑल सब्जेक्ट्स। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन दबाना न भूलें। देखिए, घातांक एवं घात। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच के एक गणितज्ञ थे रेनी डकाता। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच के एक गणितज्ञ थे रेनी डकाता। क्या थे? रेनी डकाता ने एक संख्या को कई बार गुणा किया तथा यह सिद्ध किया कि परिणामी गुणनफल एक विशेष सूत्र से निकाला जाता है जिसे घातांक कहा जाता है तथा घातांक के उल्टे रूप को करणी कहा जाता है। घातांक के उल्टे रूप को क्या कहते हैं? करणी। अब देखो कुछ फॉर्मूले बताते हैं आपके लिए इसमें। इंपॉर्टेंट बिंदु बताते हैं। यदि देखो पहले, यदि कोई संख्या उसी संख्या से n बार गुणा की जाती है, यदि कोई संख्या उसी संख्या से n बार गुणा की जाती है तो देखो, जैसे ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा, बिल्कुल कहते हैं ना ABCD सिखाएंगे इंग्लिश में, ऐसे ही हम फर्स्ट उससे सिखा रहे हैं, निम्न स्तर से, बिल्कुल कुछ भी ना छूटे। तो इसे कैसे लिखेंगे? ए n बार है तो a की पावर n लिख सकते हैं इसे। जहाँ n क्या है? n और a वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें भिन्न भी सम्मिलित है। a को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आधार, नीचे को आधार। और ये क्या है? n, इसको बोलते हैं घातांक कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए नंबर 2, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर क्या होगा? a की पावर गुणा में यदि आधार एक समान है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, m प्लस n। 3 देखो, a की घात m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर p। समान आधार है सभी को तो देखो a m प्लस n प्लस p, ऐसे हो जाएगा। यदि आधार समान हो तो गुणनफल के समय जब गुणा हो घातांक को जोड़ दिया जाता है। गुणा करने के समय यदि आधार अलग अलग हो लेकिन घातांक समान हो तो तब देखिए नंबर 3, गुणा करने के समय यदि आधार समान आधार समान नहीं, समान का तो हमने बता दिया, अलग अलग हो तब, लेकिन घातांक समान हो तो, जैसे ये है a की पावर x गुणा b की पावर x गुणा c की पावर x, तो क्या लिखेंगे? a b c की पावर पूरी की x, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? यदि भाग करने में यदि आधार समान हो तो घातांक को घटाते हैं। भाग करने में क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे ये है a की पावर n भागित a की पावर m, तो क्या करेंगे? a की पावर n माइनस m, ऐसे लिख देंगे। नंबर 5 पॉइंट ध्यान से रखें ना,
यदि किसी संख्या पर नकारात्मक घातांक हो, यदि किसी संख्या पर नकारात्मक घातांक हो तो देखो, जैसे ए की पावर माइनस एम है तो क्या लिखेंगे इसे, 1/, ए की पावर एम, ऐसे ले आएंगे। और यदि ये है एम है तो इसे नीचे लेके आएंगे तो माइनस एम हो जाएगा। ठीक। नंबर 6, यदि घातांक के ऊपर घातांक हो तो घातांक को गुणा करते हैं। यदि घातांक के ऊपर घातांक हो, जैसे ए की पावर एम की पावर एन है तो क्या लिखेंगे इसे, ए की पावर एम एन, ए की पावर एम एन लिखा जाएगा। देखो, ए की पावर एम की पावर 1/n है तो क्या लिखेंगे इसे, ए की पावर m/n। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और यदि ये हो, ये देखो ध्यान दें, ए की पावर m n और p ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, इसे लिखेंगे हम बराबर में a m n p। हो गया, समझ में आगे हो गया। अब तो नंबर 7 पॉइंट देखिए, यदि ऐसा है कि ए की पावर m, ए की पावर m और n ऐसे है, इसकी पावर n, तो इसे हम ऐसे बराबर नहीं कर सकते, ये तरीका गलत है। ठीक है ना? इसी में फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड है, ये थर्ड है, अलग अलग है ये सभी। इसमें फर्स्ट और सेकंड तरीका देखो इसका, यदि ए की पावर m 1/n है तो इसे हम बराबर नहीं कर सकते ए की पावर m 1/n, ऐसे नहीं कर सकते, ये भी तरीका गलत है। या तीसरा, यदि ये है कि ए की पावर m की पावर n की पावर p, तो ए की पावर m n p, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इस पर अलग अलग पावर है। समझ में आ गया? अब देखिए घातांक के भिन्न रूप में, भिन्न में कह रहे हैं, भिन्न रूप बताते हैं इसका। जैसे ए की पावर बी, नहीं ए अपॉन बी की पावर है एम, तो क्या लिखेंगे जब इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों पे पावर चली जाएगी, ए की घात एम और बी की घातांक एम, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। सेकंड देखो इसका, ए की पावर a/b, ए अपॉन बी की पावर माइनस एम है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, b अपॉन ए की पावर एम। माइनस को यदि प्लस बनाना है हमें तो अंश को हर, हर को अंश बना देते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गई चीज? अब देखिए, यदि नंबर 9, यदि ए की पावर x बराबर ए की पावर y है, तब समान आधार हैं तो घातें भी बराबर होंगी। यदि आधार समान है और बराबर है तो घातें भी बराबर है, x बराबर y होगा। यदि x की पावर n बराबर y की पावर n, यदि घातें समान हैं तब ये आधार समान होंगे, x बराबर y होगा, x बराबर y होगा। ठीक है। 10वां पॉइंट देखिए, नंबर 10, यदि किसी अशून्य संख्या का घातांक शून्य होता है, किसी अशून्य संख्या का घातांक शून्य होता है तो संख्या का मान 1 होगा। जैसे x की पावर 0 है उसका मान 1, किसी की पावर यदि 0 है उसका मान 1 होता है। ठीक है ना? सब एक, कितना भी हो सभी का मान 1 होगा, ये ध्यान रखें। नंबर 11, यदि एक परिमेय संख्या है, यदि एक परिमेय संख्या तथा n एक धनात्मक संख्या है तो a का nवां मूल या a की 1/n या
करणी एन ए एक अपरिमेय संख्या हुई। देखो ध्यान दो, यदि ए एक अपरिमेय संख्या है, क्या है? अपरिमेय संख्या, तथा एन एक धनात्मक संख्या है, तो ए का एनवां मूल या 1/a n या n करणी ए एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होंगी। n√a को एक घातांक वाली करणी कहते, एक घातांक वाली करणी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि n√a एक करणी है, जहां नंबर 1 ए एक परिमेय संख्या, ए क्या एक परिमेय संख्या है। नंबर 2 n एक धनात्मक संख्या है, n एक धनात्मक संख्या है। नंबर 3 n√a एक अपरिमेय संख्या है, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 12 इंपॉर्टेंट देखिए, यदि n√a एक करणी है तो n को घातांक की करणी कहते हैं। देखो नंबर 12 पॉइंट देखो, यदि n करणी a एक करणी है तो n को घातांक की करणी कहते हैं। n को क्या कहेंगे? एक करणी है, तब n को घातांकी करणी कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांकी करणी कहते हैं। तथा ए को रेंडिकेंट कहते हैं। तथा जो ए है, ए को क्या कहते हैं? रेंडिकेट कहते। प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, परंतु सभी अपरिमेय संख्या एक करणी नहीं हो सकती। यहाँ ध्यान रखें, प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, परंतु सभी अपरिमेय संख्या एक करणी नहीं हो सकती। समझ में आ गया? अगला देखिए, मिश्रित करणी क्या होती है? एक करणी जिसका गुणांक एक परिमेय संख्या हो, एक ऐसी करणी जिसका मिश्रित करणी क्या होती है? एक करणी जिसका गुणांक एक परिमेय संख्या हो लेकिन गुणांक एक न हो तो उसे मिश्रित करणी कहते हैं। शुद्ध करणी वह करणी जिसका एक अपवर्तनांक एक है,
शुद्धकर्णी वह कर्णी जिसका एक अपवर्तक 1 हो तथा दूसरा अपवर्तक एक अपरिमेय संख्या हो, तो इस तरह की कर्णी को शुद्धकर्णी कहते हैं। या ऐसी कर्णी जो हमेशा धनात्मक रूप में हो, घातांक के अंदर धनात्मक हो, ठीक है ना। समान कर्णी क्या होती है? ऐसी कर्णी जिसका अपरिमेय गुणज समान हो, तो उसे समान कर्णी कहते हैं। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। और ऐसे स्टूडेंट, छात्र एवं छात्रा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे। बने रहें चैनल पर।